हेलो दोस्तों, मैं पवन डम्बोली क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद के बारे में। क्या होती है महाजनपद, इनका विकास कौन सी शताब्दी में हुआ, इनकी राजधानी कौन कौन सी है, ये वर्तमान में किस राज्य में पड़ती हैं, इनसे संबंधित सभी जानकारी को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं महाजनपदों के बारे में। तो महाजनपद का तात्पर्य होता है महान क्षेत्र या महान राज्य से होता है। महान क्षेत्र या महान राज्य से इसका संबंध होता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक आर्थिक के विकास के आधार पर राजनीतिक उदय होता है, जिसमें महाजनपदों का हमको विकास देखने को मिलता है। महाजनपद का जो उल्लेख है वो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। यानी कि अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें महाजनपद का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म से संबंधित है, इसमें भी बौद्ध धर्म का उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में बज्जी और मल्ल, बज्जी महाजनपद और मल्ल महाजनपद में जो शासन देखने को मिलता है वो गणतंत्रात्मक शासन देखने को मिलता है। गणतंत्रात्मक शासन से तात्पर्य है जहां पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, उसे गणतंत्रात्मक शासन कहते हैं। जबकि अन्य जो 14 महाजनपद थे उनमें राजतंत्रात्मक शासन देखने को मिलता था। दक्षिण भारत में मिलने वाला एकमात्र जो महाजनपद था वो था असमक। दक्षिण भारत में मिलने वाला एकमात्र महाजनपद असमक था, जिसकी राजधानी पोटली थी। जबकि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद जो था वो महाजनपद मगध था। मगध के संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक सामाजिक प्रगति की दृष्टि से राजनीतिक जीवन को क्या दिया जाता है, विस्तार दिया जाता है। अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जबकि भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, उसमें भी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बज्ज महाजनपद और मल्ल महाजनपद जो है उनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। जबकि अन्य जो 14 महाजनपद मिलते हैं उनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती थी। दक्षिण भारत में मिलने वाला एकमात्र जो था वो असमक महाजनपद था, जिसकी राजधानी क्या थी, पोटली थी। जबकि 16 महाजनपद जो थे उनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था। मगध का संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। अब बात करते हैं इनकी राजधानी और ये किस राज्य में वर्तमान में पाई जाती है। तो सबसे पहला जो महाजनपद है वो है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की जो राजधानी है वो है चंपा, जो कि वर्तमान के बिहार राज्य में पाई जाती है, मिलती है। यानी कि अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य में है। दूसरा आता है कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती यानी अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, अयोध्या थी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। अगला आता है तीसरे नंबर पर काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, जो कि उत्तर प्रदेश में। अगला आता है मगध महाजनपद की राजधानी जो थी राजगृह या गिरिब्रज थी। क्या थी, राजगृह या गिरिब्रज थी, जो कि वर्तमान भारत के बिहार राज्य में है। कहां पर है, बिहार राज्य में है। अगला आता है बज्ज की राजधानी जो थी वो वैशाली थी, जो कि बिहार में पड़ती है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यानी कि मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह, जो कि वर्तमान बिहार में है। बज्ज महाजनपद की राजधानी वैशाली, जो कि बिहार राज्य में है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जबकि अगला आता है वत्स महाजनपद की जो राजधानी है वो कौशाम्बी है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आता है चेदी महाजनपद की जो राजधानी है वो सुक्तमती थी, जो कि उत्तर प्रदेश में थी।
अगला आता है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, जो कि राजस्थान में है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, जो कि राजस्थान में है। अगला आता है महाजनपद सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला आता है पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिचित्र या काम्पिल्य थी, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। यानी पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिचित्र थी, जो कि काम्पिल्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद आता है असमक महाजनपद। असमक महाजनपद की राजधानी पोटली थी, जो कि दक्षिण भारत में मिलने वाला एकमात्र महाजनपद भी है। अगला आता है अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी है, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में है। यानी कि अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन। 14 नंबर पर है गांधार। गांधार महाजनपद। गांधार महाजनपद की राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। गांधार महाजनपद जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, ये पाकिस्तान में है। अगला है कंबोज। कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक थी, जो कि कश्मीर में पड़ता है। राजपुर हाटक थी, जो कि कश्मीर में पड़ता है। अगला है और लास्ट है, जो कि कुरु। कुरु की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी कि हमारे 16 महाजनपदों की राजधानी हो गई है।